सुप्रभात साथियों। आज का ज्ञान मोती अर्थ 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 के ऊपर है, यानी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या करना है। आज के समय के अंदर समृद्धि, धन, संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, उससे रिलेटेड आज का ज्ञान मोती है। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। आपको जो भी पैसा मिले उसका 10% दान कर दें। इसे 10वें भाग का दान का आध्यात्मिक नियम कहा जाता है और यही सबसे बड़ा काम है जिसे आप अपना कर अपने जीवन में और अधिक धन ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत की बहुत ही प्राचीन संस्कृति से दान का महत्व है। हमने सुन रखा है राजा हरिश्चंद्र जो सबसे बड़े दानी थे, उनका दान के नाम पे सबसे सर्वोपरि नाम आता है। एक वाक्य आप सभी ने सुन रखा होगा कि जब भी राजा हरिश्चंद्र दान देते थे तो वो हाथ आगे बढ़ाते थे तो अपने आंखों को नीचे कर देते थे, उन्हें शर्म आ जाती थी। तो लोग पूछते थे, तो उसी के ऊपर कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कुछ चौपाया लिख रखी है कि ऐसी देनी देन जूं कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी देन जूं कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब हुआ कि राजा तुम ऐसा दान कहां से सीखे हो, जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें यानी नैन झुक क्यों जाते हैं। तो राजा ने इसके जवाब में बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला तो परमात्मा है, कोई और है, लोग हैं जो मुझ पर भ्रम कर रहे हैं कि राजा दे रहा है, इसलिए मेरे नैन शर्म से झुक जाते हैं। बिल्कुल कितनी सत्य बात, कितनी गहराई से बताई हुई है। सारा सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब कुछ तो परमात्मा के हाथ में। हमारे पास जो भी आ रहा है धन, तो हम तो माध्यम बन रहे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि मैं इस डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा हूं और मैं माध्यम हूं। तो परमात्मा का हृदय से आभार व्यक्त करें और धन का 10% जो आध्यात्मिक नियम भी है हमारे देश की संस्कृति का, कम से कम दान करना शुरू करें। इसीलिए तो दान का महत्व, और इसको ऐसे समझें कि वास्तव में देना ही पाना है। अर्थात कैसे क्या हुआ कि जब हमें जो भी चीज चाहिए जीवन में, हमें जिस चीज की भी आवश्यकता है उसको देना शुरू करें। अब यहाँ पे बड़ा प्रश्न है कि साहब है ही कम तो देंगे कहाँ से। नहीं, इसको ऐसे समझें, यह बीज जैसे हैं। किसी किसान के पास अगर अनाज कम बचा है तो बारिश की सीजन में वो क्या करेगा? उन बीजों को पकड़े हुए बैठा रहेगा या खेत में बो देगा? खेत में जब वो बो देगा, उसका ख्याल रखेगा, तो उसके पास बढ़ के आता है कि नहीं। ऐसे ही यह भी सीड है, यह भी बीज है, धन भी। यहाँ पे मात्रा का मतलब नहीं है कि आप कितने पैसा दान दे रहे हैं, इसीलिए तो परसेंटेज में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसके साथ में भाव क्या है। हम जिस भाव से दे रहे हैं तो वह एक शो करता है आपकी अबेंडेंस की मानसिकता। आपके दिमाग के अंदर प्रचुरता का भाव भरा हुआ है। ये तुलनात्मक ऐसा नहीं है कि इतना रुपया इतना ऐसा दान देना, नहीं। आपका एक पैसा भी अगर आपने भाव के साथ दान दिया तो वह फलित जब भी होगा राइट टाइम पे हजारों लाखों रुपए के अंदर बदल जाएगा। बीज की तरह है, एक बीज बोते हैं तो हमें कितने हजारों बीज वापस मिलते हैं। ऐसे ही यह नियम को अपनाकर हर व्यक्ति, यह बहुत ही शाश्वत नियम है। दुनिया का हर इंसान अगर इस नियम को अपनाता है तो वह आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएगा।
यह बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य हैं। तो दोस्तों, आज से ही दिल खोलकर भाव के साथ जहाँ पे भी आप धन का सदुपयोग हो वह देना शुरू करें। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार। बस आप ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।